आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 125, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 टू 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस थ्री व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ, साइलीला टीवीएस। आफ्टरनून। पहले तो मैं आप तीनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आए हैं और ये प्रेस ब्रीफिंग को कवर कर रहे हैं। मैं न्यूज़ अंडमान 24/7, आइलैंड न्यूज़ और अंडमान टाइम न्यूज़ को स्पेशली थैंक्स देना चाहता हूं और हैप्पी न्यू ईयर आप तीनों को। आपके माध्यम से मैं अंडमान निकोबार के द्वीप वासियों को भी हैप्पी न्यू ईयर बताना चाहता हूं। आज का दूसरा टॉपिक जो है, मैं अल्मस ट्रेडिंग मोबाइल फोन और टैबलेट, लेटेस्ट आईफोन, ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच, प्रोफेशनल कैमरा, गोप्रो और इंस्टा 360, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेसरीज और प्रिंटर कार्ट्रिज, प्ले स्टेशन वीडियो गेम्स, स्पीकर्स और स्मार्ट टीवी, JBL स्पीकर्स, ऑथराइज डीलर, ANN आइलैंड CCTV कैमरास, टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर्स, मोबाइल एक्सेसरीज, कैमरा एक्सेसरीज, लैपटॉप और कंप्यूटर एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। विजिट करें बाबू लेन, एबरडीन बाजार, नियर गणेश मंदिर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। आज ही कॉन्टैक्ट करें 9933882799। अल्मस ट्रेडिंग, अ वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कैमरा। सोचा कि बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग को अपडेट करना। इससे पहले मैंने एक डेढ़ महीना पहले एक हेल्थ सेक्टर के ऊपर प्रेस ब्रीफिंग किया था। उसके बाद मैं ये जब से 9 नवंबर से आम आदमी पार्टी को लीड कर रहा हूँ अंडमान निकोबार में, मैं साउथ अंडमान में बहुत सारा पंचायत में विज़िट किया। तब लोगों ने 2-3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स को मेरा साथ साझा किया। और जब मैं 2024 का MP इलेक्शन के लिए सरा पंचायत जा रहा था, तो नॉर्थ मिडल और निकोबार में भी यही सारे चीज़ मेरे को बताया रहा था। तो उसमें ये पता चला कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो होता है ना, हमारा अंडमान निकोबार में 22 ठो PHC है। और ये PHC से जो मेडिकल ऑफिसर है, नॉर्मली 20 साल पहले, बहुत साल पहले ये विजिट होता था सब सेंटर में। तो हमें बताया गया कि ये जो सब सेंटर है, अभी इस सब सेंटर को बोलते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। वहाँ पे कोई डॉक्टर विजिट नहीं करता है। तो मैं इस चीज़ को सोचा और मैंने पता भी किया, एक्चुअली ये क्या सारा अंडमान निकोबार में ऐसे ही चल रहा है? तो मुझे पता चला मैंने लोगों से फ़ोन में भी पता किया कि ये क्या है, ये सही है या नहीं है। तो मेरे को बताया गया कि सर, आज के दिन में कोई PHC का डॉक्टर सब सेंटर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में विजिट नहीं करते। तो उन लोग 2-3 मुद्दा बोला। एक तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में विजिट नहीं करते। उसके बाद जो हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वहाँ पे एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होता है जो फीमेल हेल्थ वर्कर होता है, वो स्टे नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली उनको भी स्टे करना ज़रूरी है। फिर मैं भी सोशल मीडिया में देखा कि कभी-कभी लोग कंप्लेन कर रहा है कि PHC छोड़ के डॉक्टर चले जाते हैं विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। तो मैं फिर सोचा कि ये 2 तारीख को जनवरी में, ये फर्स्ट माने इसी महीना का जनवरी 2 तारीख को मैंने एक चिट्ठी लिखा हमारे सेक्रेटरी हेल्थ मैम को। तो मैं इस चिट्ठी में मैंने एक्सप्लेन किया कि ये मैंने सुनाई दिया और मैं उसमें बताया कि ये हमारा प्रॉब्लम है। अंडमान निकोबार में हमारे पास 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, हमारे पास 2-3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और 22 PHC है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। लेकिन हमारे इस इस मुद्दा में कोई बातें नहीं कर रहा है और इसमें हमें जो PHC डॉक्टर है उनको PHC से
रेगुलर विजिट होना चाहिए। मैंने क्लियरली मिस मेरा जो चिट्ठी है उसमें मैंने लिखा वंस ए वीक इन ए फिक्स डे, और एक अप्रूव्ड शेड्यूल भी होना चाहिए, क्योंकि वंस ए वीक जब हम बोलते हैं तो मतलब आप अगर ट्यूसडे बोला कि हम पीएचसी का डॉक्टर आएगा, मतलब आप पीएचसी डॉक्टर ट्यूसडे को ही आएंगे, यानी कि हम घूमने चले गए थर्सडे को, क्योंकि ट्यूसडे को उसी दिन पेशेंट लोग भी उसी ओपीडी में, सब सेंटर का ओपीडी में वेट करेंगे ताकि डॉक्टर का विजिट। इसमें दो दो कारण है। एक तो है कि आपका जो आम आदमी उनको इजी हो जाएगा, उनको पीएचसी में आने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि हमारा जो वर्कलोड पीएचसी का वो भी कम हो जाएगा। तो मैंने ये एक सजेशन सेक्रेटरी हेल्थ को लिखा। दूसरा सजेशन मैंने लिखा कि ये मैंडेटरी होना चाहिए कि एएनएम को सब सेंटर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में होना जरूरी है। क्यों? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा रूल है उसमें हमारा जो सब सेंटर बनता है उसमें एक रूम भी बनता है, उसमें फीमेल हेल्थ वर्कर को भी वहाँ पे रहना है, मतलब रेसिडेंस की तरह। तो ये दो चीज मैंने मेनली लिखा था। बाकी उसमें मैं ये भी लिखा था कि पीएचसी मेडिकल जो डॉक्टर है उनका स्टेशन नहीं छोड़ना जब तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। उसके बाद मैंने उस चिट्ठी में ये भी लिखा था कि सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारा स्पेशलिस्ट का पोस्टिंग होना, और जितने भी हमारा पीएचसी का डॉक्टर्स होता है, मेडिकल अफसर्स होता है, उनको अल्ट्रासाउंड का ट्रेनिंग होना जरूरी है, और ताकि वो अल्ट्रासाउंड कर सके। तो इसी दिन मैंने फिर एक अपॉइंटमेंट लिया हमारा सेक्रेटरी हेल्थ मैम से, और मैंने उनसे बात किया कि और ये सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया। मैं आपको माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैम वाज वेरी पॉजिटिव और वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि हमें पता है कि अंडमान निकोबार के हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है मैन पावर का या जो भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन का। तो आपको माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैम ने एश्योर किया है कि पीएचसी मेडिकल ऑफिसर वंस इन ए वीक ऑन ए फिक्स डे प्री अप्रूव्ड शेड्यूल में विजिट शुरू हो जाएगा, और मैंडेटरी जहाँ पे भी एएनएम का एकोमोडेशन सही है वो रहने लगेगी। और जो अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग है वो भी 22 मेडिकल कॉलेज, 22 पीएचसीज में उनको भी ट्रेनिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। और मैं आपको माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सेक्रेटरी हेल्थ मैम ने ये भी एश्योरेंस दिया है कि इन लोग कोशिश कर रहा है। मुझे भी पता है इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स ए चैलेंज कि हम लोगों को स्पेशलिस्ट को आना, यहाँ पे अपॉइंट करना है, उसको रिटेन करना है, इट्स डिफिकल्ट, लेकिन ये भी कोशिश चल रहा है। आपको ये भी मैं बता रहा हूँ कि मैं उस मीटिंग के समय मैंने ये भी बताया कि हमारे जो आज के दिन में डायरेक्टर है, जो अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है एज ए डायरेक्टर, अपॉइंट हुआ है, उनको उनका जो लीडरशिप डेडिकेशन है, उनका और मैम का गाइडेंस है, मुझे लगता है कि हमारा जो हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी में इम्प्रूवमेंट होगा, और बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो हमारा कम्युनिटीज़ में है ना, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया, रिमोट एरिया में भी सही होगा। इस बीच में मैंने फिर से डीएचएस जो हमारा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, उससे भी मैंने कंफर्म किया कि ये, एंड हमको एश्योरेंस मिला है कि सर ये जो है ये हम लोग कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल सजेशंस है। जैसा कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो डॉक्टर है, पीएचसी डॉक्टर है, उनका विजिट जो आप बोले हैं, अगर हमारा एकोमोडेशन सही है वहाँ पे हम एएनएम को मतलब रेसिडेंस में रहना है, जैसा कि पीएचसी का डॉक्टर बिना डॉक्टर का स्टेशन नहीं छोड़ना है, ये सब हम कर सकते हैं। प्लस मेरे को और एक चीज़ बताया कि अभी अभी इनका एक एमओयू हुआ है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, जिसमें हमारा जीडीएमओ में हमारे जो पीएचसी डॉक्टर है, बाकी जो भी जीडीएमओ है, जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसर बोलते हैं जीडीएमओ, उनके लिए ट्रेनिंग का बंदोबस्त कर रहा है, जिसमें लाइफ सेविंग एनेस्थेटिक स्किल्स के बारे में, कॉम्प्रहेंसिव इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक न्यूबॉर्न केयर जो हमारा पीएचसी लेवल में ये लोग कर सकता है, और प्लस अल्ट्रासाउंड। तो मैंने अपना रिक्वेस्ट अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि ये जो है बहुत बेसिक है और ये होना भी चाहिए। और मेरे को
आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट आफ्टर मीटिंग हमारा जो सेक्रेटरी हेल्थ मैम से और DHS से कि हमारा अंडमान निकोबार का हेल्थ केयर डिलीवरी रियली विल इम्प्रूव इन कमिंग मंथ्स। ज़्यादा दिन नहीं चाहिए, और क्योंकि हमारा डायरेक्टर और जो हमारा सेक्रेटरी हेल्थ का लीडरशिप में अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का ये हेल्थ केयर डिलीवरी अच्छा होगा। और हम आम आदमी जो हमारे अंडमान निकोबार जो सफ़र कर रहा है, ये हमारे आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हेल्थ और एजुकेशन। तो हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमें सब इस इंफॉर्मेशन को भी बताना है कि हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, और जहाँ पे नहीं हो रहा है हमें उस तरह करके उनको सजेशन भी देना है कि क्या कर सकते हैं। और आज के दिन में ये अगर हमारे PHC डॉक्टर जाने लगेंगे, जो मेरे को आम आदमी ने ही रिक्वेस्ट किया कि ये अगर पॉसिबल है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व होगा। आप एक बात सोच के देखिए कि जो एक गांव में रहता है, सब सेंटर जाते हैं, उनको अगर PHC आना मीन्स एटलीस्ट 10 किलोमीटर, क्योंकि अंडमान निकोबार में 10 किलोमीटर में एक PHC होता है, उनको 10 मिनिमम किलोमीटर जाना है, बस में जाना है या बाइक में जाना है, तो वो चीज़ जाना नहीं पड़ेगा। तो एक बड़ा सुविधा हो जाएगा अगर ये सारा चीज़ हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के लेवल में इम्प्लीमेंट हो जाए। और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, मैं खाली ये प्रेस ब्रीफिंग करके ही चुप नहीं रहूँगा, इसको मैं फिर से फॉलो अप करता रहूँगा ताकि ये इम्प्लीमेंट हो और आम आदमी को सुविधा हो। विद दिस मैं स्टेटमेंट को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।